राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवास। राधा तो बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन,
यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए भाव से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे विसल हरे राम राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna
महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। 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 तूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। तूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठाकुरानी शिराधिकारानी। 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 राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम। जय श्री राधा श्याम सुंदर। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम। राधा श्याम सुंदर राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्र जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्र जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय श्री गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय।
निताय जय गौर निताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्तो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वदा अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं करारविन्दे न पदारविन्दम्
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा अमृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्त दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 8। तृतीयमृषि सर्गं वे देखकर बोलिए तृतीयमृषि सर्गं वे देवर्षि त्वमुपेत्य स देवर्षि त्वमुपेत्य सः तन्त्रं स्वात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः तृतीयमृषि सर्गं वे देवर्षि त्वमुपेत्य स तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित समस्त श्रोतागण आदरणीय वरिष्ठगण विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले समस्त
भक्तगण और मनीष प्रभु के द्वारा निमंत्रित समस्त अतिथि गण का हार्दिक स्वागत करते हैं एवं भागवत कथा के इस तृतीय दिवस में पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित श्रीमद् भागवत जो परमहंस संहिता है, भागवत जिसे जीव गोस्वामी जैसे आचार्यों ने पंचम वेद कहा है, उन्होंने लिखा इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम वेदम। श्रीमद् भागवत पांचवा वेद है। श्रीमद् भागवत रस से भरा हुआ सागर है। श्रीमद् भागवत व्यक्ति को शांति और समाज में क्रांति लाने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत काल भय और मृत्यु से मुक्त करने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत भगवान के समस्त चरित्रों का इतिहास है। श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवत प्रेम शास्त्र है। और भक्तों, यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। भागवत के सानिध्य में बैठने का अर्थ है साक्षात भगवान के सानिध्य में बैठना। यदि भागवत के मूल विषय से, भागवत के मूल सब्जेक्ट और श्लोक के निकट हम रहते हैं तो मानो वैसा ही अनुभव होता है जैसे हम भगवान के निकट बैठे हैं। परम सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से यह दिव्य ग्रंथ का सानिध्य और यह दिव्य भागवत कथा श्रवण करने का अवसर हमारे अपने क्षेत्र में हमें प्राप्त हुआ है। कथा का विषय आप सब जानते हैं। इस भागवत कथा के दौरान भगवान के अवतारों की चर्चा की जाएगी। भगवान की अनेकों लीलाओं में से एक है अवतार लीला। भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं, अपने भक्तों को सुख देते हैं। एक बार दिल्ली के दरबार में राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल बीरबल तुम्हारे भगवान अवतार लेकर इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं? वे तो ईश्वर हैं, वे तो भगवान हैं, वे तो अपने धाम में बैठकर ही सब कुछ संपन्न कर सकते हैं। या आपके भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं, क्यों अवतार लेते हैं? बीरबल ने कहा, जहां पना
समय आने पर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कुछ दिन के बाद अकबर, बिरबल, उनकी पूरी सेना किसी स्थान पर जा रही थी। नौका में बैठे थे, नौका चल रही थी, मझधार में नौका पहुंची। उस समय बिरबल का यह प्लान था। राजा अकबर का एक छोटा सा 1 साल का बेटा था और हुबहू वैसा ही ऐसी ही एक प्रतिमा बनाई, ऐसी एक मूर्ति बनाई ताकि राजा को पता न चले। तो वह राजा का लड़का, वह प्रतिमा उस राजा की पत्नी के हाथ में, रानी के हाथ में थी। वो बच्चा रानी के हाथ में था और नदी में, बीच नदी में पहुंचे। बिरबल ने उसे हाथ मारा और रानी के हाथ से वो लड़का नदी में गिर गया। उस लड़के को बचाने के लिए सारे सैनिक कूदे, लेकिन सबके साथ राजा भी अपना जैकेट निकाल कर कूद गए। कुछ देर के बाद उस बालक को निकाल कर बाहर आए। राजा ने कहा, बिरबल तुमने ऐसा क्यों किया? बिरबल ने कहा, महाराज जहां पनाह, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। जब आपका बालक नदी में गिरा तो उस आपके बालक को बचाने के लिए हजारों सैनिक गिरे। आप तो ठीक से तैरना जानते भी नहीं, बड़े बड़े तैरने वाले उस नदी में गिरे आपके बेटे को बचाने के लिए, फिर भी आप नदी में क्यों गए? जब इतने सारे लोग थे आपके बेटे को बचाने वाले, तो आप क्यों गए? तब राजा ने कहा, बिरबल मैं क्यों न जाता, मैं मेरे बेटे से प्रेम करता हूं, मेरा भाव है, मेरा प्रेम है, और उस प्रेम की खातिर मैं रह नहीं पाया। बिरबल ने कहा, महाराज यही आपके प्रश्न का उत्तर है। भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उस भक्तों को सुख देने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। और इसीलिए तो कविराज गोस्वामी ने कहा, भक्त गणे सुख दीते प्रभुर अवतार, प्रभुर अवतार, भक्त गणे सुख दीते प्रभुर अवतार, भक्त गणे सुख दीते प्रभुर अवतार। जहाँ जय छे योग्य तहाँ करे न व्यवहार, जहाँ जय छे योग्य तहाँ करे न व्यवहार। कभूत लौकिक रीति जिन इतर जाना, कभूत लौकिक रीति जिन इतर जाना, कभूत लौकिक रीति जिन इतर जाना, कभूत गाइए, कभूत लो कभू स्वतंत्र करे न ऐश्वर्य प्रकटना, कभू स्वतंत्र करे ऐश्वर्य प्रकटना, कभू स्व
तंत्र करे न ऐश्वर्य प्रकटना। प्रभु स्वतंत्र करे न ऐश्वर्य प्रकटना। भक्त गणे सुख दीते प्रभुर अवतार। भक्त गणे सुख दीते प्रभुर अवतार। भक्त गणे सुख दीते प्रभुर अवतार। जहाँ जय छे योग्य करे न व्यवहार। जहाँ जैसे योग्य करे न व्यवहार। भक्त गणे सुख देते प्रभुर अवतार। भगवान का अवतार भक्तों को सुख देने की। देवी कुंती भगवान को स्तुति करते हुए कहती हैं, प्रभु आप इस संसार में प्रकट होते हो, आप इस संसार में अवतार लेते हो। आपके अवतार का संसार के लोग अनेकों कारण बताते हैं। अब जितने मुख उतनी बातें। सब लोग आपके अवतार के भिन्न भिन्न कारण बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप इस संसार में प्रकट होते हो युधिष्ठिर महाराज जैसे राजाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए। केचिदाहु अजम जातम पुण्य श्लोके यकीर्तय। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप इस पृथ्वी पर ब्रह्मा आदि देवताओं की पुकार से आए हो। कुछ लोग कहते हैं कि आप इस पृथ्वी पर पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आते हो। आपके अवतार के अनेकों कारण संसार के लोग कहते हैं, परंतु कृष्ण आप इस पृथ्वी पर क्यों आते हो, आप क्यों अवतार लेते हो, ये मैं जानती हूं। आपका इस पृथ्वी पर अवतार लेना, इस पृथ्वी पर उतरना एकमात्र कारण है। बहुत सुंदर कारण देवी कुंती ने कहा, भवेस्मिन् क्लिश्यमाणाना अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन्ति निकेचन। देवी कुंती कहती हैं कि कृष्ण इस संसार में सब लोग दुखी हैं। संसार दावा नले दिया निशि हिया जले। चाहे राजा हो या रंक, चाहे झोपड़ी में रहने वाला आदमी हो, चाहे करोड़ों की इमारत में रहने वाला, सब लोग दुखी हैं कृष्ण। और दुख का कारण संसार में सभी जीव दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। कुछ लोग शरीर से दुखी हैं, कुछ लोग मन से दुखी हैं। कुछ लोगों के पास धन नहीं है इसलिए दुखी हैं, तो कुछ लोगों के पास बहुत धन है फिर भी दुखी हैं। दुख सबके जीवन में है। और इस दुख को दूर करने के लिए कितना प्रयास किया जाता है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान ऋषभदेव के पुत्र प्रबुद्ध ऋषि कहते हैं, कर्मणि आरंभाणा नाम दुख हत्ये सुखाय च। संसार का प्रत्येक व्यक्ति
संसार का प्रत्येक जीव जब कोई कार्य करता है, कर्म करता है, तो उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य दुख को दूर करना और सुखी होना। इसे चाहे हम कुछ भी नाम दे, चाहे हम कुछ भी बहाना करें, परंतु हम जो कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, जो मेहनत, जो परिश्रम करते हैं, उसका एक ही कारण है, हम दुखों को दूर करना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं। और दुखों को दूर करने के लिए रात दिन आदमी मेहनत करता है, लेकिन फल क्या मिलता है? प्रबुद्ध ऋषि कहते हैं, पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम विसद। रात दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी हाथ में मात्र दुख ही रहता है। आप एक दुख को दूर करने का प्रयास करो तो 10 दुख और बढ़ जाते हैं। उन दुखों को दूर करने का प्रयास करो तो 100 दुख और आ जाते हैं। रात दिन ये दुख हमारे जीवन में बने रहते हैं। संसार में सब लोग दुखी हैं भक्तों। क्यों? तो समझना चाहिए उसका दिल, उसका दिमाग ठीक से काम कर रहा है। क्योंकि संसार बनाने वाले ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, और इस दुखालय जगत में मात्र दुख ही हाथ में रहता है। दुख का कारण क्या है? देवी कुंती कहती हैं, अविद्या काम कर्म भी। दुख का कारण अविद्या, काम और कर्म। हमारे जीवन में दुख का मूल कारण है अविद्या, अज्ञान। अनेकों जन्म से हमारे हृदय में अज्ञान भरा हुआ है, अविद्या भरी हुई है, और उस अज्ञान अविद्या के कारण संसार का जीव भौतिक भोग भोगतना चाहता है। अविद्या के कारण हमारे मन में कामनाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। अविद्या के कारण कामना, और कामनाओं को पूर्ति करने के लिए संसार का मनुष्य कर्म करता है, और अपनी निजेंद्रिय, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए किए जाने वाला कर्म, कर्म नहीं वह पाप कहा गया है। निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम पाप, काम। तो अविद्या के कारण कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम कर्म करते हैं, पाप कर बैठते हैं, और जीवन में किए हुए पाप दुख बनकर आते हैं। तो अस्मिन भवे अस्मिन संसारे, इस जगत में सब लोग अविद्या, काम और कर्म से अनेकों प्रकार से दुख से घिरे हुए हैं, अनेकों प्रकार से दुखी हैं। और जिस 2 पंक्ति का हमने आश्रय लिया है, कविराज ने प्रारंभ में ही कहा, भक्त गणे सुख दीते प्रभुर अवतार। संसार के जीव दुखी हैं और भगवान चाहते हैं कि ये संसार के लोग सुखी हो जाए। तो संसार के जीवों को सुखी करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। मन में प्रश्न हो सकता है, भगवान इस पृथ्वी पर आए, अपने दर्शन से, अपनी लीला से, अपने स्पर्श से अपने भक्तों को सुखी किए और अपने धाम में वापस चले गए। लेकिन आज वर्तमान में कलयुग में जो भक्त हैं, वे भक्तों को सुख कैसे मिलेगा? तब देवी कुंती कहती हैं,
कि जिस समय भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं और उनका दर्शन, उनकी लीला, उनको स्पर्श करने से जितना सुख मिलता है उतना ही सुख आज भगवान की कथा श्रवण करने से मिलता है। शृण्वन्ति गायन् गृह्णन्ति भीक्ष्णश स्मरन्ति नन्दन् तवेहितं जना तयेव पश्यन्ति चिरे न तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णश। भगवान के अवतार के समय जितना आनंद होता है उतना ही आनंद भगवान के अवतार की कथा को शृण्वन्ति सुनने से मिलता है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है भगवान की ऐसी दिव्य अवतार कथा, अवतार लीला श्रवण करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। गत सत्र में भगवान के 2 अवतार की कथा हुई। आइए अब सूज्य ऐलान करते हैं भगवान का तीसरा अवतार। तृतीय ऋषि सर्गम वै देवर्षि त्वमुपेत्य स। तृतीय ऋषि सर्गम वै देवर्षि त्वमुपेत्य स। तंत्रं सात्वतमाचष्ट। तंत्रं सात्वतमाचष्ट। नैष्कर्म्यं कर्मणां यत्। नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। श्री सूत जी आते हुए कहते हैं तृतीयम, तीसरे अवतार के रूप में ऋषि सरगम, भगवान विष्णु का या कृष्ण का तीसरा अवतार एक ऋषि के रूप में हुआ। साधारण ऋषि नहीं, जो मनुष्य के ऋषि तो कहे गए, देवताओं के भी ऋषि कहे गए, ऐसे देवर्षि नारद के रूप में भगवान का तीसरा अवतार हुआ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये भगवान का शक्त्यावेश अवतार था। आचार्यों ने कहा ये नारद अवतार भगवान का मनो अवतार है। भगवान ईश्वर को प्रसन्न करने की विधि विधान प्रदान करने के लिए नारद मुनि इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। तंत्रम सात्वतमाचष्ट। नैष्कर्म्यं कर्मणां यत्। नैष्कर्म्यं कर्मणां यत्। श्रील प्रभुपाद कहते हैं नारद मुनि ने एक बहुत सुंदर विधि सिखाई। विधि का नाम नारद पंचरात्रक। और इस नारद पंचरात्रक विधि के अनुसार या नारद मुनि के उपदेश के अनुसार यदि हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं या हमारे जीवन का व्यापन करते हैं तो भक्त के जीवन में एक बहुत बड़ा गुण प्रकट होगा और वह गुण है नैष्कर्म्यम। नैष्कर्म्यम कर्मणां यत्। नैष्कर्म्यम, नारद जी के सिद्धांत पर चलने वाला भक्त, नारद जी की परंपरा में आने वाला भक्त सदैव निष्काम होगा। नारद जी ने प्रकट होकर भगवान का यह अवतार इसीलिए हुआ ताकि संसार के लोग को
निष्काम कर्म का उपदेश प्रदान करें। भक्तों, हम मनुष्य हैं और कर्म करना ये हमारा कर्तव्य है, धर्म है, और कर्म किए बिना मनुष्य रह भी नहीं सकता। कर्म तो करना है, परंतु जीवन में ऐसा कर्म करे, जीवन में ऐसा कर्म करे जिसमें किसी भी प्रकार की कामना न हो। निष्काम कर्म जिसे कहते हैं, निष्काम कर्म। अनेकों प्रकार की कामनाओं को रखकर यदि हम कर्म करते हैं तो हो सकता है कि वह कामना आपकी पूर्ण हो सकती है। सकाम कर्म करने वालों की कामना पूर्ण हो जाएगी, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर की प्रसन्नता नहीं होगी। ईश्वर को, भगवान को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो निष्काम भाव से कर्म करें। किसी भी प्रकार का कर्म, जीवन में कोई भी कार्य करे निष्काम भाव से। तब मन में प्रश्न हो सकता है कि यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें तो कर्म क्यों करें? जब कोई कामना ही नहीं है तो कर्म क्यों करें? तब सूत जी कहते हैं, कृष्ण प्रसन्नता हेतु जीवन के प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। अपनी प्रसन्नता और अपना लाभ नहीं, भगवान की प्रसन्नता, भगवान के लाभ के लिए किया गया कर्म भगवान की प्राप्ति कराता है। इसलिए भक्तों, जब भी जीवन का कोई कर्म करे, इवन भक्ति भी करे, तो यह भक्ति स्वतः लाभ, स्वतः सुख के लिए नहीं, निष्काम भाव से करे। वैसे भगवान कपिल देव ने कहा, भक्ति एक है, परंतु लोगों के अनेकों प्रकार के भाव होने के कारण भक्ति भी अनेकों प्रकार की हो चुकी है। कुछ लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करते हुए उनके मन में कामना होती है कि मैं राम की भक्ति करूं, कृष्ण की भक्ति करूं, मुझे धन मिले। ये कामना रखकर भगवान की भक्ति करेंगे, निश्चित भगवान हमारी कामना पूर्ण करेंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से कुछ नहीं मांगता, बुद्धिमान भगवान को ही मांग लेता है। भगवान की भक्ति करें, और इतनी इतनी भक्ति करने के बाद हम भगवान से कहे हमें गाड़ी बंगला दे दो, हमें धन संपत्ति दे दो, तो भक्तों ये तो घाटे का सौदा है, ये तो हमारा बहुत बड़ा लॉस है। भक्ति के बदले में भक्ति मांगे। गोकुल में एक दिन फल बेचने वाली आई, फल ले लो, फल ले लो। सुखदेव जी कहते हैं, कृणी ही बहु फला नानी, मेरा कोई फल खरीद लो, फल खरीद लो कहते हुए एक टोकरी में बहुत सुंदर ताजे फल लेकर फल बेचने वाली आई। कृष्ण ने सुना, कृष्ण दौड़ कर गए। कृष्ण को फल बहुत पसंद है। गीता में भी कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। फल वाली ने टोकरी नीचे रखी, कहा मुझे फल चाहिए, आप यहां पर रुको, मैं आता हूं। कृष्ण दौड़ कर गए, मैया यशोदा को कहे मुझे अनाज दो, मैं फल खरीदना चाहता हूं। मैया यशोदा ने कृष्ण के हाथ में कुछ दान रखा, कृष्ण लेकर गए। पहुंचे तब तक तो 2-5 दाने बचे थे। 5 साल का लड़का, छोटी सी अंजलि, और वो भी गिरते गिरते जा रहे थे। सुखदेव जी अद्भुत शब्द लिखते हैं कि अच्युत
अच्युत जो है वो अनाज लेकर जा रहे हैं, लेकिन सारे दाने च्युत हो रहे हैं। यही तो भगवान की लीला है। जब तक फल वाली के पास पहुंचे तब तक 2-5 दाने बचे थे, दाने दिए और कहा कि मुझे फल दो। फल वाली कृष्ण की सुंदरता को देखकर प्रसन्न हो गई, भाव विभोर हो गई और कहा बेटा जितना चाहिए उतना ले लो, जितना चाहिए। कृष्ण ने सारे फल, पूरी टोकरी खाली हो गई, सारे फल ले लिए। आज की यदि कोई फल बेचने वाली होती तो कहती बोनी का समय है, 10 रुपया तो देना पड़ेगा। वास्तव में उस फल वाली के बोनी का समय था, लेकिन कृष्ण की सुंदरता को देखकर वो कृष्ण को समर्पित हो गई, अपने सारे फल दे दिए कृष्ण को। टोकरी खाली हुई, कृष्ण फल लेकर चले गए। अब खाली टोकरी को क्या करती, फल वाली अपने घर वापस जाने के लिए निकल पड़ी। जब वे वापस जा रही थी, यमुना पार करना था। यमुना पार करने के लिए वह टोकरी जैसे ही नीचे उतारी तो फल वाली ने देखा वह टोकरी कीमती कीमती हीरे और मोतियों से भर चुकी थी। यही तो प्रॉब्लम है ना, कि हम यदि उस फल वाली के बदले होते तो ताली ही बजाते हैं, या नाचते या गाते या डांस करते कि वाह आज मैंने ईश्वर को फल दिए और मुझे मेरी भक्ति का फल मिल गया। क्या मिला? इतना हीरा, इतने मोती, इतना धन मिल गया। आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिल गया। हम यदि होते तो ये सोचते, हम यदि होते तो प्रसन्न होते, खुश होते, नाचते। लेकिन धन्य है फल वाली, कीमते करोड़ों करोड़ों रुपए के हीरे मोती देखकर फल वाली प्रसन्न नहीं हुई। यह देखकर फल वाली रोने लगी। रोते हुए कृष्ण को कहने लगी, कृष्ण इसीलिए मैंने आपको मेरे फल दिए थे। क्या आपने यह समझा कि मैं आपसे यह धन संपत्ति चाहती हूं? कृष्ण मुझे आपका धन नहीं चाहिए। कृष्ण मैंने आपसे प्रेम किया है और प्रेम के बदले पैसा नहीं, प्रेम के बदले प्रेम चाहिए। प्रेम के बदले प्रेम, यह है बुद्धिमानी। इस संसार में हम भी कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान के द्वार पर जाकर हम भी भजन करते हैं, लेकिन कई बार भगवान से मांगते हैं धन संपत्ति। लेकिन शुद्धता, नारद मुनि की बात कर रहा हूं, यहां पर एक शब्द आया नैष्कर्म्यम, अंतिम लाइन में आप देखते ना, नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। नारद मुनि ने सिखाया भक्ति करे, कैसी भक्ति? निष्काम भाव से। फल वाले ने कहा कृष्ण मुझे आपका धन नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा न धन न जन न सुंदरी न संपत्ति, कुछ नहीं, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए प्रभु, मुझे तो आपका प्रेम चाहिए। मैं बार बार आपको कहता हूं, यदि भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो यह भी गलत नहीं है। भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मांगना है तो भगवान से मांगे, लेकिन उससे भी एक उच्च स्थिति है कि मांगे ही नहीं। क्योंकि हम जब भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान वह वस्तु तो दे देते हैं, लेकिन स्वयं भगवान हमारे हाथ से छूट जाते हैं। लेकिन हम भगवान की भक्ति करें और बार बार भगवान हमको दे और हम उसे ठुकराते रहे। सामीप्य सालोक्य साष्टी दीयमानम न गृणंती,
भगवान हमें दे फिर भी हम उसे न रखें, तब भगवान कहते हैं तो ये तो कुछ नहीं ले रहा है, मैं इसे इतना इतना देने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन फिर भी ये नहीं ले रहा है, अब मुझे स्वयं इनके पास जाना होगा। साक्षात भगवान प्रकट है। आपके घर पर छोटे छोटे बच्चों का अनुभव होगा, माँ रसोई घर में काम करती है, बच्चा खेल रहा है और पालने में सोया हुआ लड़का रोने लगे, माँ को काम है तो माँ आती है और रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए खिलौना दे देती है। छोटे कलेजे के जो लड़के होते हैं ना, खिलौने से संतुष्ट हो जाते हैं और पड़े रहते हैं, लेकिन जो अकड़ू होता है वो खिलौने से मानता नहीं है, फिर भी रोते रहता है। तब माँ आती है, उससे बड़ा खिलौना देती है, फिर भी वो रोते रहता है। माँ आती है तो उससे भी बड़ा खिलौना देती हैं, फिर भी रोने लगता है। बार बार खिलौना देकर भी जब वह लड़का शांत नहीं होता है, तब माँ अपने सारे काम काज छोड़कर उस बच्चे के पास आती हैं और उसे उठाकर अपने गोद में बिठाती हैं। इसी प्रकार भजन के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में अनेकों प्रकार की वस्तु ये मिलेगी, माया के द्वारा, भगवान के द्वारा अनेकों वस्तुएं मिलेगी। यदि हम उसमें फंस गए तो भगवान हमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए नारद मुनि ने सिखाया, नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः, भजन करे, भक्ति करे निष्काम भाव से, किसी भी प्रकार की इच्छा न रखे। और भक्तों, यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान से हम नहीं भी मांगते हैं, फिर भी भगवान देते हैं। भगवान से तो वो लोग मांगते हैं जो भगवान को पूर्ण रूप से जानते नहीं हैं, जो भगवान को अपने जैसा समझ लेते हैं, वही भगवान से मांगते हैं। आप विचार कीजिए, भगवान से मांगने की आवश्यकता क्या वो नहीं जानते? हमारे जीवन में हमें क्या आवश्यकता है, हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या उनको नहीं पता है? छोटे से बालक को अपने माता पिता को कहने की जरूरत है कि मुझे 3 बार खिलाना, माँ कल सुबह उठकर मुझे रोटी खिलाना, ये कहने की जरूरत है? अरे तू नहीं खाएगा तो माँ जबरदस्ती खिलाएगी। हम भगवान से नहीं भी मांगेंगे फिर भी वो देंगे। हमारे लिए क्या आवश्यकता है वो सब कुछ जानता है, तो फिर हम उनसे क्यों मांगे? हम तो शुद्ध भाव से, निष्काम भाव से हम उनके लिए भजन करें। और सूत जी ने भागवत में कहा कि जीवन के प्रत्येक कार्य निष्काम भाव से और एकमात्र भगवत प्रसन्नता हेतु जब करते हैं, तो वह कार्य करते 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 एक दिन भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और उस अवस्था में भगवान की प्रति और भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाती है। फिर वह भक्त भगवत कथा सुने बिना रह नहीं सकता, कथा ही उनका जीवन बन जाता है। और दूसरे शब्दों में सूत जी ने कहा कि जीवन में यदि कितने बड़े कार्य करो, दिखने में बहुत बड़े कार्य है, लेकिन उस कार्य में भगवत प्रसन्नता नहीं, उस कार्य से भगवत कथा में रुचि उत्पन्न नहीं, तो कहते हैं श्रम एव ही केवलम। जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एकमात्र श्रम है, एकमात्र श्रम। अनेकों सिद्धांत और उपदेश है भक्तों, सार यही है, आप जीवन में कहीं भी रहो, किसी भी क्षेत्र में रहो, ऐसा नहीं मात्र मंदिर में रहने वाले ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं।
जो मंदिर में रहते वही भजन कर सकते हैं, वही निष्काम भाव से रह सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। मंदिर में रहता है, भगवान से बहुत निकट है, रात दिन भगवान की पूजा करता है, लेकिन कुछ धन की भावना है, कुछ मान प्रतिष्ठा की भावना है। शरीर से भगवान से निकट होते हुए भी स्वरूप से भगवान से दूर है। किसी भी क्षेत्र में, आप दुकान में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप अपने अपने क्षेत्र में रहो, लेकिन जो कार्य करते हो उस कार्य का फल या उस कार्य का उद्देश्य भगवत प्रसन्नता रखो। यदि हम हमारे जीवन के कार्य का उद्देश्य भगवत प्रसन्नता रखते हैं, तो हमारा ऑफिस में किया गया काम भी हमारी भक्ति है, दुकान में बैठना भी भक्ति है, स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में जाना, जहां जहां हो, खेतों में काम करने वाला आदमी भी भक्ति कर रहा है, यदि वह कार्य भगवत प्रसन्नता के लिए हो। दुकान में हो, खेत में हो, ऑफिस में हो, अपने कार्य क्षेत्र में हो, लेकिन वह कर्म कृष्ण के लिए हो रहा है तो वह भक्ति है। और यदि कोई मंदिर में बैठा है, भगवान के बाजू में है, लेकिन कार्य का उद्देश्य जेब भरना है, तो वह मंदिर में रहकर भी भजन नहीं है, भक्ति नहीं। याद रहे, हमारे भगवान हमारे कार्य नहीं देखते, हमारे भाव देखते हैं। मैं और की क्या बात करूं, मैं मेरी बात करूं। देखने में कितना अच्छा लगता है, भागवत कथा है, धारावाहिक कथा चल रही है, 130वीं कथा है, कि ये कार्य देखने में कितना अच्छा है, लेकिन इस कार्य का उद्देश्य, मैं अपनी बात करता हूं, हम ये कथा कर रहे हैं, इस कथा करने का उद्देश्य यदि हमारी जेब भरना है, यदि हमारी मान प्रसन्नता, हमारी प्रतिष्ठा है, तो ये हमारा कार्य जीरो है, जीरो, इसका कोई लाभ नहीं। दिखने में बहुत बड़ा कार्य है, दिखने में सब लोग इस कार्य को सराहते हैं, लेकिन हमारा भागवत कहने के पीछे उद्देश्य यदि कृष्ण प्रसन्नता नहीं, तो ये भागवत जीरो है। दिखने में बड़ा कार्य हो सकता है, लेकिन इसका लाभ, इसका फल जीरो। इस कार्य का लाभ तब है जब ये कार्य भगवत प्रसन्नता के लिए हो। दूसरी ओर कोई दुकान में बैठा है, ऑफिस में बैठा है, खेत में काम कर रहा है, दिखने में लगता है कि हाथ में माला जोली नहीं है, जुबान पर भगवान का नाम नहीं है, लेकिन वह कार्य कृष्ण प्रसन्नता के लिए है, तो वह दुकान में बैठकर भी ईश्वर को प्रसन्न करने वाला कार्य कर रहा है। उनके कार्य से ईश्वर प्रसन्न होंगे। और हम यदि यहां बैठकर पैसों के लिए, हमारी मान प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, तो दिखने में बड़ा कार्य होते हुए भी भगवान हम पर प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसलिए कहा गया, भाव ग्रही जनार्दन। भगवान भक्त के भाव को देखते हैं, और भगवान को छोड़कर जितने भी लोग हैं, चाहे भक्त हो, देवी देवता, चाहे कोई भी हो, ये भक्त के कार्य को देखते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखनी चाहिए। ईश्वर को प्रसन्न रखना है तो अपना भाव शुद्ध रखो, दुनिया को प्रसन्न रखना है तो कार्य शुद्ध रखो, और दोनों को प्रसन्न रखकर चलना है तो दोनों शुद्ध रखो जितनी हद तक। भगवान तो भाव देखते हैं, और भाव कैसा है होना चाहिए? नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः, निष्काम भाव, तत्सुख सुखित्व का भाव, एकमात्र भगवत प्रसन्नता का भाव। तो इस प्रकार अब कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज सोचा है 3 अवतार यहां पर करेंगे। आप सब बुद्धिमान हो,
और इस बात को समझ सकते हो। नारद मुनि ऐसी शिक्षा देने के लिए, शुद्ध भक्ति की शिक्षा प्रदान करने हेतु तीसरे अवतार के रूप में इस संसार में प्रकट हुए और अनेकों शिक्षाओं के माध्यम से नारद मुनि ने मानव समाज का कल्याण किया। जैसे एक डॉक्टर दूध की कोई आइटम खा चुके हैं, आप लोग रोज पनीर सब्जी खा रहे हैं, तो पनीर सब्जी, पनीर मेवा इत्यादि जब अधिक खा लेते हैं तो पेट में अपच हो जाता है। दूध से बनी हुई वस्तु को अधिक खा लिया तो पेट में अपच हो गया। प्रभुपाद ये दृष्टांत देते हैं इस श्लोक में। और फिर पेट में गड़बड़ हो गई, दुख दर्द हो रहा है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं आप दही खा लो, सब ठीक हो जाएगा। बताइए, दूध से खाई हुई वस्तु से पेट में गड़बड़ है और डॉक्टर कहता है दूध की ही वस्तु खाओ, है ना? तो एक ही दूध पेट में गड़बड़ कर दिया और उसी दूध को किसी अलग स्टाइल से लिया गया तो पेट के रोग को दूर कर दिया। यही है गुरु का कार्य, यही है नारद मुनि की परंपरा का कार्य। शास्त्र में सब कुछ है, लेकिन शास्त्र को किस प्रकार से जीवन में उतारना, ये नारद मुनि का कार्य है। नारद मुनि ये सिखाते हैं किस प्रकार से हमें शास्त्र को समझकर जीवन में उतारना चाहिए। भक्तों, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं, और खास करके हम लोग, क्योंकि हमारा ये इस्कॉन, हमारी ये गौड़ीय संप्रदाय नारद जी की परंपरा में है। हम लोग नारद जी के शिष्य प्रशिष्य हैं, हम नारद की परंपरा में हैं। नारद जी ने हमें ये सिखाया है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। नारद मुनि के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में, आइए थोड़ी सी लीला सुन लेते हैं। ब्रह्म वैवर्त में वर्णन है, नारद मुनि का प्रथम जन्म उत्संगात नारदो यज्ञे। नारद मुनि का प्रथम जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में हुआ। ब्रह्मा जी के गोद से नारद मुनि प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम विवाह करो, प्रजा की उत्पत्ति करो। नारद जी ने कहा, पिताजी कृष्ण कहे आमा भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे, अमृत छाड़ी विष मांगे, ए बड़ो मूर्ख। कृष्ण के भजन को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर संसार रूपी विषय भोग मांगने वाला तो मूर्ख है। पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा विवाह करो, इन्होंने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया,